पूरी तरह चेतन आनंद को दोषी पाता हूँ। समस्या चेतन आनंद के साथ है कि इसके डीएनए में ही खराबी है। डीएनए में? हाँ, डीएनए में खराबी, खूनी का बेटा है, तो आनुवंशिक तो मतलब असर हो ही जाता है। तो हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ा करते थे। कायदे से तो चेतन आनंद की अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन तो मुख्यमंत्री पलटू राम ही गुंडों के चपरासी बने हुए हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी जी। विधायक बन गए हैं तो आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस थोड़े प्राप्त हो गया। चेतन आनंद कह रहे थे कि मेरे साथ अंगरक्षक भी जाएंगे, हथियार भी जाएंगे, तो इस पर वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं एम्स के, उन लोगों ने इतराज किया और कहते हैं कि इसका चेतन आनंद गाली गलौज पर उतारू हो गए और मतलब उन्होंने पिस्तौल सटा दी और क्या क्या हुआ। उसके बाद सुरक्षा कर्मी भी उग्र हो गया, उन्होंने 30 मिनट तक इन लोग को बंधक बना के रख दिया, चेतन आनंद और डॉक्टर आयुषी सिंह को। आयुषी सिंह ने फुलवारी शरीफ थाना में दरखास्त दिया है कि हम लोग के साथ मारपीट हुई, और इतना बड़ा झूठ भी उसमें लिख दिया कि डॉक्टरों ने मेरे सोने की चेन छीन दी वगैरह वगैरह। आनंद मोहन जो बाहुबली थे, उनके बेटे चेतन आनंद जो विधायक है, उनकी जो है एम्स में बंधक बनाने की खबरें आई। उसके बाद देखिए एम्स के डॉक्टर जो है लगातार हड़ताल पे अभी भी डटे हुए हैं, काम जो है ठप कर दिया गया। उसके बाद चेतन आनंद का एक ट्वीट आया है, मुस्कुराते हुए डॉक्टर दिख रहे थे और उसमें कहा गया है कि इन लोग को फ्री का छुट्टी चाहिए। देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। किस तरह से देखते हैं चेतन आनंद की जो खबरें आई कि बंधक बना लिया गया एम्स में, उसका डॉक्टर हड़ताल पे है? देखिए, सारा मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये जो चेतन आनंद हैं, ये शिवहर से विधायक हैं। ये राजद के टिकट पर विधायक बने थे, लालटेन छाप पर, लेकिन बाद में पलटी मार के पलटू राम के साथ हो गए। इसका जो पिता है आनंद मोहन, वो बिहार का खूंखार क्रिमिनल है। बाहुबली कहे जाते हैं। क्रिमिनल है तो बाहुबली। और उसने गोपालगंज के डीएम कृष्णैया का खून कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई और 15-16 साल तक वो सहरसा जेल में चक्की पीसता रहा। फिर 2 साल पहले पलटू राम ने उसको बिहार के कायदे कानून बदल के जेल से बाहर कर दिया। चेतन आनंद की जो माँ है लवली आनंद, वो शिवहर से जनता दल यूनाइटेड की सांसद है, लोकसभा एमपी है। ये पूरा परिवार ही राजनीतिक परिवार है। चेतन आनंद का जो छोटा भाई है अंशुमान आनंद, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा है। अभी जो ये विवाद है, ये 5-6 रोज पहले की बात है। ये चेतन आनंद चलाता है पटना में एक पाटलिपुत्र शूटिंग एकेडमी, और उसी के एक लड़का अंकित यादव काफी घायल हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उसे पटना में जो एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उसमें भर्ती कराया गया। और उसको देखने के लिए रात के 12 बजे के आसपास चेतन आनंद और उनकी जो वाइफ है डॉक्टर आयुषी सिंह, जो खुद एक डॉक्टर है, ये लोग पहुंची। तो उस समय एम्स में मतलब ये मुलाकातियों का समय निकल चुका था। और दूसरी बात थी कि चेतन आनंद कह रहे थे कि मेरे साथ अंगरक्षक भी जाएंगे, हथियार भी जाएंगे, तो इस पर वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं एम्स के, उन लोगों ने इतराज किया और कहते हैं कि इसका चेतन आनंद गाली गलौज पर उतारू हो गए और मतलब उन्होंने पिस्तौल सटा दी और क्या क्या हुआ। उसके बाद सुरक्षा कर्मी भी उग्र हो गया, उन्होंने 30 मिनट तक इन लोग को बंधक बना के रख दिया, चेतन आनंद और डॉक्टर आयुषी सिंह को। इन लोग के साथ मारपीट हुई। आयुषी सिंह ने फुलवारी शरीफ थाना में दरखास्त दिया है कि हम लोग के साथ मारपीट हुई, और इतना बड़ा झूठ भी उसमें लिख दिया कि डॉक्टरों ने मेरे सोने की चेन छीन दी वगैरह वगैरह। अब जो एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी है। उनकी मांग है कि चेतन आनंद उनसे माफी मांगे। ये बिल्कुल जायज मांग है। देखिए, जो पूरा मतलब घटनाक्रम है, इसमें मैं पूरी तरह चेतन आनंद को दोषी पाता हूँ। समस्या चेतन आनंद के साथ है कि इसके डीएनए में ही खराबी है। डीएनए में? हाँ, डीएनए में खराबी, खूनी का बेटा है, तो आनुवंशिक तो मतलब असर हो ही जाता है। तो हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ा करते थे। तो डीएनए में खराबी है, खूनी का बेटा है, तो इसमें एक गुंडागर्दी वाला डीएनए हो गया है। और हर जगह ये लोग दबंगई दिखाने चलते हैं, और हर जगह ये पुराना जो लोग का डायलॉग रहता है कि तुम हमको पहचानते नहीं हो, रहे आप क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि आपको पूरी दुनिया पहचानेगी। और हर जगह का एक अनुशासन होता है, एक प्रोटोकॉल है, आप कैसे उसको तोड़ सकते हैं। तो इन लोगों ने गुंडाई की है। कायदे से तो चेतन आनंद की अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन तो मुख्यमंत्री पलटू राम ही गुंडों के चपरासी बने हुए हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी जी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो अपने कार्यकर्ताओं की जो बात है, विधायक है तो विधायक है, हो सकता है कि उनके कार्यकर्ता हो, उनको देखने के लिए गए, ब्लड निकल रहा था तो डॉक्टर बता रहे थे, लेकिन डॉक्टर नहीं काम कर रहे थे। नहीं, देखिए, ठीक है, मान लीजिए आप असंतुष्ट हैं इलाज से, तो आप उसको हटा के दूसरे अस्पताल ले जाइए, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाइए, और ज्यादा पैसा हो गया तो अमेरिका ले जाइए। लेकिन जो समय देखिए, 1-2 बार मुझे भी आईसीयू में जाने का मौका मिला है किसी किसी को देखने के लिए, तो उसका एक नियम होता है ना। अब आईसीयू में आप मास्क लगा के आपको जाना अनिवार्य है, आप संक्रमण नहीं फैला सकते।
आप एप्रोन पहन के जाना अनिवार्य है, आप जूते पहन के नहीं जा सकते। ये सब तो है। अब उसमें रंगदारी में आप जाइए कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, जूते नहीं लगाऊंगा तो हमको नहीं पहचानता है जी, ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है। आप विधायक बन गए हैं तो आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस थोड़े प्राप्त हो गया है। चलिए, तो आप विधायक बन गए हैं तो आपको गुंडागर्दी का जो है लाइसेंस थोड़ी ना मिल गया। देखिए, चेतन आनंद को दोषी ठहरा रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि चेतन आनंद के डीएनए में ही खोट है, खूनी का बेटा है। किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।